तो जैसा कि आप देखेंगे कि अभी हम फिलहाल मेन गेट के अंदर आ चुके हैं और दर्शकों ये जो है ये एंट्री गेट बनाया गया है जिसमें माताओं व बहनों के लिए अलग प्रवेश द्वार है और भगत और भाइयों के लिए अलग प्रवेश द्वार है। और उसके सामने लिखा गया है कि सतलोक आश्रम धनाना धाम। ये जो है ये अपना मेन एंट्री गेट होने वाला है जहां से भगत भाई और माताएं व बहनें अलग अलग होके अंदर प्रवेश करेंगे। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि साज सज्जा के मामले में भी यहाँ पर सजावट में कमी नहीं छोड़ी गई है। और आपको बता दूं कि आज दिन में और रात भर यहाँ पर जो है सजावट का काम होने वाला है। तो दर्शकों आगे की तरफ बढ़ते हुए आपको दिखाना चाहेंगे कि एक तरफ जो है अंदर जूता घर यानी कि जूता घर की व्यवस्था करी गई है जहां पर आने वाले श्रद्धालु अपने जूते चप्पल उतार सकते हैं। और दूसरी तरफ आप इधर देखेंगे तो पुस्तकालय की व्यवस्था करी गई है जहां पर जितने भी श्रद्धालु जन जो आते हैं या भगत जन आते हैं उनकी जरूरत का सामान आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए अंदर की तरफ बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि जूता घर की व्यवस्था यहाँ पर किस प्रकार से करी गई है। तो हमारे यहाँ पर एक सेवादार जुड़ चुके हैं सतलोक आश्रम से ही जूता घर की सेवादार हैं ये। आइए जरा इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं जूता घर के बारे में। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? आशीष दास। तो आशीष जी हमको बताइए कि आखिर ये जूता घर किस लिए बनाया गया है? जो जी श्रद्धालु सत्संग सुनने के लिए आते हैं और भंडारा ग्रहण करने के लिए आते हैं उनके जूते चप्पल जमा कराने के लिए ये जूता घर की व्यवस्था की गई है। तो आशीष जी ये जो जूता घर की व्यवस्था करी गई है इसमें कितने लोगों की व्यवस्था करी गई, कितने लोगों की जूते चप्पल रखने की व्यवस्था करी गई? 1 से 1.5 लाख श्रद्धालुओं के जूते आराम से जमा किए जाते हैं और सत्संग सुनने के बाद और भंडारा ग्रहण करने के बाद वो आसानी से अपने जूते यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं उनके जूते चप्पल खो ना जाए इसके लिए आपने यहाँ पर क्या व्यवस्था कर रखी है? इसके लिए हमने टोकन व्यवस्था की है। जितने भी श्रद्धालुओं के जूते चप्पल जमा करते हैं उनको टोकन दिया जाता है और बाद में सत्संग सुनने के बाद जब वो अपने घर जाते हैं तो टोकन दिखा के हम उनके जूते चप्पल उनको दे देते हैं जिससे एक सुविधा की व्यवस्था होती है। धन्यवाद आशीष जी। तो दर्शकों जैसा कि आपने देखा कि आशीष जी ने हमें बताया कि यहाँ पर उन श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था करी गई है जो यहाँ पर सत्संग सुनने के लिए आते हैं, भंडारे के लिए आते हैं और यहाँ पर श्रद्धालुओं के जूते चप्पल खो ना जाएं इसीलिए यहाँ पर एक टोकन सिस्टम की व्यवस्था कर रखी है ताकि ये जो है श्रद्धालुओं से जूता चप्पल जमा करने के बाद में उनको एक टोकन दे देते हैं और जब वापस वो श्रद्धालु सत्संग सुन के और अमर वाणी का पाठ सुन करके आते हैं तो उस सूरत में क्या होता है कि वो टोकन देते हैं और अपने जो जमा किए हुए जूते चप्पल हैं वो ले जाते हैं। इस व्यवस्था से इनके जूते चप्पल खोते नहीं हैं और ये आराम से अपने घर जा सकते हैं। तो दर्शकों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भव्य महासमागम जो कि कल शुरू होने वाला है और अब बस कुछ ही समय शेष रह गया है तो समागम की तैयारियां लगभग पूरी हो चली हैं। दर्शकों यहाँ मैं आपको दिखा दूं कि जितने भी श्रद्धालु हैं वो आते जा रहे हैं भक्तों का यहाँ पर श्रद्धालु जनों का यहाँ पर तांता लग चुका है। और समागम की तैयारियों की एक झलक अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक कई पार्क हैं और पार्क में जो प्रवेश द्वार है उनको भी सजाया गया है। प्रवेश द्वार को आप देखेंगे तो कितने प्यारे तरीके से जो यहाँ पर अलग अलग किस्म के अलग अलग तरीके से फूलों से सजा रखा है। इसको छोटे छोटे पत्थरों से और मटकों से जो है एक झरने जैसा सीन बना रखा है। छोटे छोटे झरनों काफी अच्छे तरीके से और काफी सुंदर सुंदर फूलों से इसको सजा रखा है। छोटे छोटे पत्थरों से और मटकों से जो है एक झरने जैसा प्रारूप यहाँ पर बना रखा है जो कि देखने में काफी सुंदर लग रहा है। मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगा कि एक बार इसको अच्छे से आपको दिखा। बाकी इसके पास में अगर आप देखेंगे तो जो मेन प्रवेश द्वार है वहां पर आपको एक गाय और एक बछड़े की जो है मूर्ति जैसी आपको देखने के लिए मिलेगी। बिल्कुल रियलिस्टिक जो वास्तविक देखने में लगती है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगी जिसमें अभी भी जो सेवादार हैं वो अपनी तैयारियों को पूरा कर रहे हैं और जल्द से जल्द इसको पूरा करने की कोशिश करी जा रही है। देखने में बिल्कुल वास्तविक और बिल्कुल सुंदर लग रहा है। आप जरा पास से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये एक मूर्ति है। दूर से देखने पे ऐसा लगेगा कि वास्तव में कोई गाय खड़ी है। और भी भिन्न भिन्न प्रकार की तैयारियां जो हैं वो अभी भी अपनी चरम सीमा पर हैं और जितने भी सेवादार हैं वो अपनी सेवाओं में तत्पर हैं। बाकी अन्य सेवाओं को भी आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे। तो दर्शकों बने रहिए हमारे चैनल पर, आपसे मिलेंगे कुछ ही देर बाद।
तो दर्शकों एक बात आपको यहाँ पर बता दूं कि इस आश्रम के अंदर, स्पेशली सतलोक आश्रम के अंदर और इस भंडार घर में जितनी भी जो पकवान हैं, जितनी भी जो मिठाई प्रसाद हैं, जितने भी आपको भिन्न भिन्न प्रकार के प्रसाद देखने के लिए मिल रहे हैं, वो सभी के सभी देसी घी में बनाए जाते हैं। जी हाँ दर्शकों, सभी के सभी देसी घी में बनाए जाते हैं। चाहे वो लड्डू राम ही क्यों ना हो, चाहे वो जलेबी राम ही क्यों ना हो, चाहे वो बर्फी राम ही क्यों ना हो, सब सारी प्रिपरेशन जो है वो देसी घी में ही होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सभी माताएं व बहनें व सभी भाई व हमारे जितने भी भगत भाई हैं वो सारे के सारे मन लगा के और सेवाएं यहाँ पर अपनी कर रहे हैं। और कितनी सफाई के साथ में कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर सेवाओं को करा जा रहा है, ये एक सोचनीय विषय है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमारे हलवाई भाई जो हैं वो अपनी सेवाओं में लगे हुए हैं। यहाँ पर लड्डू राम बनाने के लिए जो है वो बूंदियां तैयार हो रही हैं और इतने बड़े बड़े कढ़ाइयों का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में यहाँ पर सभी प्रसाद जो है वो तैयार होता है। जितने भी ये आपको सेवादार यहाँ पर दिख रहे हैं, ये सभी अपनी सेवाओं को देने के लिए अलग अलग राज्य से, अलग अलग जगहों से आते हैं और यहाँ पर अपनी सेवा देने के लिए आते हैं। देख रहे होंगे कि आप एक साथ में कितनी सारी भट्टियां जल रही हैं और ये सब कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के जो विशाल महासमागम आने वाला है उसके लिए यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। अभी समागम कल से है, पूरा एक दिन बचा है और आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि तैयारियां कितनी जोरों शोरों से चल रही हैं। सभी भगत जो है यहाँ पर अपना कार्य में लगे हुए हैं। प्रॉपर अच्छी तरीके से जो है यहाँ पर सारी सफाई को मेंटेन करके पूरा कार्य चल रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक दूसरा भंडार गृह है जहाँ पर जो है आपका रात का भोजन, सुबह का भोजन, ये भंडार घर 24 घंटे चलता रहता है। हर समय यहाँ पर भोजन बनता रहता है। भट्टियों की व्यवस्था यहाँ पर अलग से करी गई है। यहाँ पर किसी भी प्रकार से किसी को भी कोई अव्यवस्था ना हो, उसके लिए भी टाइम टाइम पर सेवादार बदलने की सेवा उपलब्ध है।